सब ठीक है। वो पायरोक्सोवोर्स हैं। चलो पता लगाते हैं। रुको, वो हमें इसका क्या मतलब है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, पहले एक बार जरा मेरे सब्सक्राइबर्स को देखो। आपका एक सब्सक्राइबर हमें हमारे 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब लेके जाएगा। तो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो गाइस अगर कोशिश करें कि एक और सब्सक्राइब कर सके किसी अदर आईडी से या फिर शेयर करके, तो बहुत ही ज़्यादा आभार होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं एक फार्म जहाँ वहाँ का सिविल इंजीनियर कह रहा होता है कि यहाँ सब ठीक है हमेशा की तरह। तभी एक धमाका होता है और उसमें से निकलते हैं अजीब अजीब से ढेर सारे जीव, जो निकल के मिट्टी पत्थर खाने लगते हैं। कुछ तो उसकी तरफ भी भागते हैं। कैसे कैसे करके वो वहाँ से बचता है। सीन शिफ्ट होता है, बेन, ग्वेन और केविन कार से निकलते हैं। ग्रैंडपा मैक्स ने बताया है जाके देखो वहाँ क्या हुआ है। तभी केविन देखता है कि सामने पुलिस वाला निगरानी पे बैठा है। तो केविन अपनी कार को इनविजिबल करके वहाँ से निकल जाता है। फिर सब उस लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ वो सब जीव इधर उधर मंडरा रहे थे और ईंट पत्थर खा रहे थे। बेन देख के कहता है ये तो काफी डरावने हैं। केविन कहता है ये तो बस पत्थर ही खाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेन कहता है अपना शरीर देख रहे हो किस चीज का है, उनसे दूर ही रहना वरना वो ईंट समझ के तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। इतना बोल के वो नीचे जाता है और कहता है इनके लिए, पर वो हीरो बन ही नहीं पा रहा था। सभी जीवों में भगदड़ मच जाती है। केविन नीचे आता है और एक एक को पीटने लगता है और कहता है बेन कहाँ हो तुम। तभी उनमें से एक जीव केविन के हाथ को काटने लगता है। केविन कहता है हटो यहाँ से। फिर तो पूरी झुंड केविन के पीछे पड़ जाती है। ग्वेन केविन के पास आके उसे अपने शील्ड से बचाती है। इधर बेन नीचे गिरा हुआ था, उठ के कहता है अभी कुछ करता हूँ। इतना बोल के वो बनता है ब्रेन स्टॉर्म और फिर अपने दिमाग की शक्ति से वहाँ पास में रखे हुए ट्रेन और उसकी पटरियों को गोल घेरा बना देता है। पर इधर केविन और ग्वेन अभी भी उनके बीच में ही फंसे थे। वो ग्वेन के शील्ड को तोड़ने लगता है। तभी बेन उन्हें वहां से बाहर निकालता है। केविन कहता है जो भी है उसने मुझे काट ही लिया था, बच गया मैं तो। फिर ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि ये सब पायरोक्सीवोरस हैं, बहुत सालों बाद देखने को मिले हैं। केविन कहता है पर हमें इनके बारे में कभी कुछ नहीं पता चला। ग्रैंडपा बताते हैं कि ऐसे बहुत से जीव अर्थ पे हैं जिनका जिक्र किताबों में नहीं है, लेकिन वो होते हैं, इन्हीं से तो फेरी टेल्स बनती हैं। ग्वेन पूछती है लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर क्यों आए। ग्रैंडपा कहते हैं पता नहीं, शायद किसी चीज से डर गए होंगे। केविन कहता है भला जो इतने डरावने हैं उन्हें कौन डरा सकता है। बेन कहता है चलो पता लगाते हैं। फिर सब केविन की कार से नीचे उतरने लगते हैं, पर एक जगह जाके केविन की कार सीधे नीचे खाई में गिरने लगती है, जैसे कि कोर में जा रही हो। केविन पैराशूट ऑन करता है पर वो पत्थर में लग के फट जाती है। ग्वेन पूछती है और कोई प्लान है। केविन कहता है हाँ। फिर वो कार को जेट की तरह लैंड करवाता है। आगे जाके रास्ता बंद होता है तो फिर सब पैदल जाने लगते हैं। बेन कहता है अंदर बहुत ही अंधेरा है। केविन कहता है मैं हूँ ना। इतना बोल के वो कैंडल जलाता है और कहता है यहाँ लिखा है TNT। ग्वेन कैंडल बुझा देती है। केविन फिर से कैंडल जलाता है। बेन और ग्वेन कैंडल बुझाते हुए कहते हैं इसमें डायनामाइट है, तुम तो हमें मरवा ही दोगे। ग्वेन अपने पावर से रोशनी करती है। तभी उनके ऊपर कोई जीव पत्थर फेंकने लगता है। ग्वेन शील्ड बनाती है और कहती है देखो वो भाग रहा है। बेन कहता है ऐसे कैसे। इतना बोल के वो बिगचिल बनता है और उसे उठा के ले आता है। बेन कहता है डरो मत, कौन हो तुम। वो कहता है मैं हूँ मोल्डी। बेन पूछता है तुम इतने सारे एक्सप्लोजिव्स का क्या करने वाले हो। मोल्डी कहता है ये मैंने चुरा चुरा के जमा किए हुए हैं, इससे मैं अपने जानवरों की हिफाजत करता हूँ जिनसे तुम सब ऊपर मिल ही गए होगे। बहुत प्यारे हैं ना। केविन कहता है प्यारे हैं, वो मेरा हाथ खाना चाहते थे। ग्वेन पूछती है पर तुम हम पे पत्थर क्यों फेंक रहे थे। मोल्डी कहता है अगर वो यहाँ आते हैं तो मैं उन्हें ऐसे ही भगाता हूँ। बेन पूछता है कौन आता है यहाँ। मोल्डी कहता है वो ही जगह हड़पने वाले, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या। ग्वेन कहती है नहीं। फिर मोल्डी सभी को नीचे लेके आता है। यहाँ देखते हैं तो मशीनें लगी हुई थी और ये सब काम कर रहा था वोल्केनस। वोल्केनस कहता है तुम सब मेरा काम खराब करने फिर से आ गए, खत्म करो इन्हें। इतना बोल के वो छोटे छोटे एलियंस को हमले के लिए भेजता है। बेन कहता है भूल गए लास्ट टाइम हमने इनका क्या किया था, कुछ और नहीं है क्या तुम्हारे पास। तभी वोल्केनस एक बटन दबाता है जिससे 2 रोबोट्स उनके पीछे लग जाते हैं। ग्वेन कहती है पूछना जरूरी था। बेन कहता है रुको रुको, हम यहाँ पर तुम्हें ढूंढते नहीं आए हैं, पर आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। वोल्केनस कहता है याद है जब तुम सब ने मुझे ढेर सारा टेडनाइट दे के गए थे, ये इस एपिसोड की बात है। केविन कहता है हाँ अच्छे से याद है, तुमने तो मेरी खाल ही खींच ली थी। वोल्केनस कहता है उसे बेच के मुझे बहुत सारे पैसे मिले और अब मैं इस प्लेनेट को अपने नाम रजिस्टर करवा चुका हूँ और मैं अब इसका रेनोवेशन कर रहा हूँ। ये बॉम्ब नीचे जाके कोर में फटते हैं जिनसे सारा लावा ऊपर आता है और मेरे लिए घर जैसा माहौल हो जाता है। बेन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अर्थ को खोखला कर रहे हो।
मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी वोल्केनस बम का बटन दबा देता है जिससे कि काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। बेन कहता है तुम सब इन छुटकू और रोबोट्स को संभालो, मैं वोल्केनस को देखता हूँ। ग्वेन केविन उनसे लड़ रहे होते हैं, तभी एक रोबोट आके ग्वेन पे वार करने जाता है। ग्वेन उसे अपने शील्ड बना के बच रही होती है, पर वो उस पे भारी पड़ रहा था। इधर केविन को भी उन छुटकुओं ने पकड़ रखा था। ग्वेन कहती है बेन किसका वेट कर रहे हो। बेन की वॉच इधर काम नहीं कर रही होती। तभी मोल्डी रोबोट्स के नीचे विस्फोटक लगा के उन्हें उड़ा देता है और कहता है कोई उसे तो पकड़ो भला। बेन इस बार स्पाइडर मंकी बन जाता है और वोल्केनस को पीटना स्टार्ट कर देता है और कहता है इसे फौरन बंद करो वोल्केनस। वोल्केनस कहता है अभी करता हूँ। इतना बोल के वो उसके काउंटडाउन को और स्पीड कर देता है। बेन कहता है तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या, बम फटेगा तो कोर से सारा लावा ऊपर आ जाएगा और तुम भी मारे जाओगे। वोल्केनस कहता है ओ अच्छा, पर मेरा तो कुछ और प्लान है। इतना बोल के वो अपने सूट में से रॉकेट लगा के निकल जाता है। तभी इधर अलार्म बजने लगता है और उनके सारे चमचे भी भाग जाते हैं। ग्वेन कहती है बेन वो बम नीचे गिरने वाला है। बेन कहता है मैं उसे पकड़ लूंगा। ग्वेन कहती है पर इतनी भारी चीज को पकड़ना स्पाइडर मंकी के बस की बात नहीं है। बेन कहता है हाँ पर मैं जानता हूँ ये किसके बस की बात है। इतना बोल के वो बनता है। तभी बॉम्ब का लॉक अनलॉक होता है और वो नीचे गिरने लगता है। बेन उसके टनल में जाने लगता है और बॉम्ब को अपने लेजर से बीच में ही ब्लास्ट कर देता है। फिर वो निकल के ऊपर आता है। ग्वेन पूछती है तो अब सब कुछ ठीक है ना। बेन कहता है रुको मोल्डी कहाँ है। फिर सब लिफ्ट से ऊपर आते हैं तो देखते हैं मोल्डी अपने पूरे विस्फोटकों को जोड़ चुका होता है और काउंटडाउन लगा देता है। ग्वेन पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। मोल्डी कहता है वोल्केनस वापस आके फिर से ये सब ना करे, इसका एक ही तरीका है। क्योंकि अब हम कानूनी रूप से कुछ नहीं कर सकते तो ये धमाका कैसा रहेगा। सब कहते हैं भागो यहाँ से, ये तो पागल हो गया है। केविन जल्दी से कार को बेस के ऊपर लाता है जिसके बाद वोल्केनस के प्लांट्स सब ब्लास्ट हो जाते हैं और ब्लास्ट का असर ऊपर तक होता है। केविन कहता है वोल्केनस ने इतने सारे पैसे खर्च किए रजिस्ट्रेशन में, लेकिन उसे मिला क्या। ग्वेन कहती है और हमने पृथ्वी को भी बचा लिया। बेन कहता है पर इन सब का क्या करें। मोल्डी कहता है ये सब मेरे पे छोड़ दो, पहले तो हमें इनमें से एक बढ़िया देख के डिनर करना चाहिए। ग्वेन पूछती है आप इन जानवरों को खाते हो। मोल्डी कहता है हाँ बेशक, ये मेरे जानवर हैं। तो कबाब कौन कौन खाना चाहेगा बोलो। सब कहते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है और आज तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियोस को शेयर करो, लेकिन शायद इसी का गलती है जिस वजह से हम लोग अभी तक 1000 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचे हैं। तो प्लीज़ अगर आप जितने से ज़्यादा अपने से सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाओ यार, और जल्दी हमें 1 के तक पहुँचना है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।